जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आज फिर से मैं आपके लिए एक लॉजिक का वीडियो लेकर आया हूं। मेरे दोस्त यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो पहले का 3 लॉजिक का वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप जीरो से हीरो बन पाएंगे। तो चलिए मैं आज चौथा वीडियो में चलता हूँ। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ लॉजिक में वेन डायग्राम। क्या चीज़ मेरे दोस्त? वेन डायग्राम आपको बताने जा रहा हूँ। वेन डायग्राम के मतलब समझ रहे हैं? आपको गोला बनाना होगा और गोला बनाकर इसमें से सवाल का आंसर देना होगा, निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। इसमें से कहेगा सभी, चाहे कुछ दे देगा, इस तरह से आपको सवाल देगा। आगे हम बता रहे हैं। तो वेन डायग्राम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए आपको इसमें से भी जो लिखे हुए हैं इसमें से भी जरूर 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछ देता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूँ। वेन डायग्राम में कुछ अभिकथन दिए होते हैं जो शायद हमेशा सत्य होते हैं तथा जिनसे निष्कर्षों की सत्यता और असत्यता की जांच होती है। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि एक आपका अभिकथन दिया रहेगा और उसी के आधार पे आप बताएंगे कि ये कथन का निष्कर्ष सत्य है या असत्य है, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए, वेन डायग्राम हमेशा आरेख को प्रदर्शित करता है। वेन डायग्राम समझ को बढ़ाता है, यानी आप जो बनाएंगे लॉजिक तो आपका दिमाग का देखेगा कि कितने में है आप, आपका बुद्धि को बढ़ाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम परीक्षण की प्रत्यक्ष विधि को स्वीकार करता है। आप परीक्षण जो करते हैं उसको स्वीकार करता है। वेन डायग्राम संकेत की स्पष्ट पद्धति को मानता है। वेन डायग्राम द्वारा कभी भी वैधता और अवैधता का पता नहीं चलता है मेरे दोस्त। और इसी में देख लीजिए, ये जो स्पष्ट पद्धति को मानता है, इस स्पष्ट पद्धति के आधार पर अनुक्रमानिक ज्ञान मान के द्वारा निष्कर्षों की सत्यता और असत्यता की जांच की जाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये कॉपी में लिख लीजिए। संबंधित एक सवाल लिखे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कथन दिया है, आपका कथन दिया है 1 और 2 कथन दिया है। कह रहा है कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। अस्पृश्यता एक अभिशाप है, कथन नंबर 1। कथन दूसरा, सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य है। उसके बाद में निष्कर्ष 4 दिया है। इसमें से कौन सा सही है, इसी के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो यहाँ 4 दे रहा है, सभी गर्म बर्तन अभिशाप है, कुछ अस्पृश्यता चीज़ें गर्म बर्तन है, और सभी अभिशाप अस्पृश्यता है, कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है। इस 4 प्रकार के आपका निष्कर्ष दिया है। तो हम इसको बनाने से पहले एक चीज़ जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए वाक्य 2 लिखे हैं अभिकथन। सभी कुर्सियाँ मेज है। तो मेरे दोस्त इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जब कुर्सियाँ है ना, सभी कुर्सियाँ मेज, तो ये पूरा कथन में से जो पहला कौन सा है? कुर्सी। तो हम कुर्सी का गोला एक ऐसे बना देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? कुर्सी, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया? कुर्सी। उसके बाद में क्या है? मेज है। उसके बाद में क्या है? तो मेज बाहर। एक और तरीका है, यदि यहाँ पे ये क्या हो गया? मेज, तो अंदर से बाहर से अंदर तीर आएगा तो इसको हम कहेंगे कुछ। क्या कहेंगे? कुछ। अब बाहर से अंदर से बाहर जाएगा तो इसको कहेंगे सभी। आए मेरे दोस्त समझ में? नहीं समझ में आया? सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा। इतना याद रखिएगा कि अंदर से जब बाहर जाएगा तो उसको कहेंगे सभी, और बाहर से अंदर आएगा तो उसको क्या कहेंगे? कुछ। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है अस्पृश्यता एक अभिशाप है। ये कौन सा तर्क वाक्य है? नहीं समझ में आता है तो पहला दूसरा वीडियो देखिएगा लॉजिक का, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक सभी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? सभी। तो सभी अस्पृश्यता एक अभिशाप है, ऑल इज अफर्मेटिव है, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक है, यानी ये तर्क वाक्य ए तर्क वाक्य है। कौन सा तर्क वाक्य है? ए तर्क वाक्य है। कौन सा मेरे तर्क वाक्य है दोस्तों? ए तर्क वाक्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब पढ़ते हैं। सभी अस्पृश्यता एक अभिशाप है। तो सभी अस्पृश्यता क्या है? एक अभिशाप है। तो मेरे दोस्त पहले अस्पृश्यता आ रहा है ना, तो अस्पृश्यता यहाँ पर इसको लिख देंगे अस्पृश्यता और अभिशाप है।
तो अस्पृश्यता एक अभिशाप है, तो अभिशाप का होगा बाहर हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, अभिशाप हो गया। आ रहा है समझ में? पहला जो है वो अंदर हो गया अस्पृश्यता, और अभिशाप जो है क्या हो गया, उसके बाहर चल गया। अब हम देखते हैं फिर एक और कथन दिया है, इसमें सिर्फ दो ही नहीं है, एक और आ गया। सभी गर्म बर्तन, क्या है, गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं, माने जितने भी गर्म बर्तन हैं वो क्या है, अस्पृश्यता है। तो अस्पृश्यता कौन है, ये है। अब जब सभी है, जितना भी गर्म बर्तन रहेगा तो हम इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, बताइए। तो गर्म बर्तन अस्पृश्य है तो सबसे अंदर आ जाएगा ना। अस्पृश्य बर्तन क्या है, गरम, ये क्या हो जाएगा, गरम, ये गरम बर्तन हो गया। और गरम बर्तन हो गया तो ये कहाँ पे है, इसके अंदर है, अस्पृश्यता के अंदर में है। अब हम इस पे निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, अब हम निष्कर्ष निकालते हैं इसी गोला पे। तो गोला आपका सही बनना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो पहले अस्पृश्यता एक अभिशाप है, तो अस्पृश्यता का एक गोला बना दिए, और उसके बाद में अभिशाप बना दिए। और कह रहा है कि सभी गर्म बर्तन अस्पृश्यता है, तो अस्पृश्यता के अंदर आएगा तब न सब गर्म बर्तन हो जाएगा। अब बाहर हो जाएगा तो क्या कुछ चला जाएगा, इसमें अभिशाप में चला जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए उसके अंदर हम डाल दिए। अब अंदर डाल दिए तो निष्कर्ष देखिए, कह रहा है सभी गर्म बर्तन अभिशाप है, तो है गर्म बर्तन है। आज सभी के लिए हम क्या बताए थे कि अंदर से बाहर तीर जाएगा तभी सभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए सभी गर्म बर्तन अभिशाप है, तो है गर्म बर्तन है, आई बाहर जा रहे तीर अभिशाप पे, अभिशाप ही है ना। तो सभी बर्तन क्या है, अभिशाप है। तो ये निष्कर्ष सही है कि गलत है, तो ये निष्कर्ष सही है। अब दूसरा का देते हैं, कुछ अस्पृश्य चीज़ें गर्म बर्तन है, तो अस्पृश्य चीज़ यहाँ है, अब गर्म बर्तन ये वाला है। तो कह रहा है कुछ अस्पृश्य चीज़ें क्या है, अभिशाप है, तो इसको हम यहाँ से अंदर न तीर ले जाएंगे, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, बाहर से। तो कुछ, तो ये वाला सही है कि गलत है, तब मेरे दोस्त ये सही है, दो निष्कर्ष सही हो गया। अब तीसरा का देखे हैं, सभी अभिशाप अस्पृश्यता है, सभी जो अभिशाप है, तो अभिशाप कौन है, ये हो गया। और सभी अभिशाप अस्पृश्यता है, तो अब सभी कह रहा है तो हम बाहर ले जाएं, तो इन्हें कहाँ है मेरे दोस्त, इधर है क्या, इधर अस्पृश्यता है अभिशाप के बाहर, तो ये तो अंदर है ना। इसको तीर को आना कहाँ चाहिए, अंदर आना चाहिए, लेकिन जा कहाँ रहा है, बाहर। तो इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखिए कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है। अब कुछ अभिशाप, तो अभिशाप कौन है भैया, ये वाला है गोला, अभिशाप ये है। कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है, तो अस्पृश्यता कहाँ है, ये वाला है। तो कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है, तो ये कथन सत्य होगा कि गलत होगा, तो ये कथन सत्य होगा। अब हमें दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है इसमें से चूज करने के लिए। तो कौन कौन सा हो गया, 1 2 4। तो हम देखते हैं 1 2, तो पहले के ही मिल गया 1 2। फिर देखते हैं 2 3, तो 2 3, 3 तो नहीं है। फिर देखते हैं 3 4, तो 4 है लेकिन 3 नहीं है। फिर देखते हैं 2 और 4, तो ये भी है और ये भी है, तो ये भी आ जा रहा है, लेकिन आपको तो एक ही न करना होगा दोस्त। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि दो दो आंसर आ जा रहा है, तो यहाँ पे एक आ रहा है, कुछ आ रहा होगा, कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है, तो कुछ वाले को छोड़ दीजिएगा और सभी वाले को आप ले लीजिएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, दूसरे तरीक़े से हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो फिर दूसरा। तो देखिए दोस्त, मैं एक दूसरा ले लिया क्वेश्चन। यहाँ पे कथन देखिए क्या दे रहा है, कथन दे रहा है सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं। आपको मान के चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सब भावुक होता है। यहाँ पे राम रहीम का नाम सुने ही होंगे, ठीक है, उसके बाद आसाराम बापू का सुने होंगे, सब लोग भावुक नहीं होते हैं। सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं, कथन 1। कथन 2, राम एक धार्मिक व्यक्ति है। ये दो कथन आपको दिया है, निष्कर्ष दिया है राम भावुक है, सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक है, राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है यानी धार्मिक व्यक्ति है, कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं। अब इस तरह से हम गोला बनाएंगे,
इसके आधार पे हम एक गोला का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखते हैं सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी धार्मिक व्यक्ति, इसके लिए हम गोला बनाएंगे धार्मिक व्यक्ति। ये क्या हो गया, धार्मिक व्यक्ति हरा से क्या हो गया, धार्मिक व्यक्ति। और भावुक होते हैं तब भावुक क्या होगा, बाहर हो जाएगा। भावुक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं भावुक, इसको धार्मिक। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम दूसरा आगे फिर देखते हैं। राम एक धार्मिक व्यक्ति है। अब राम जो है कौन चीज़ है, राम धार्मिक व्यक्ति है ना। तो राम इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे, बताइए। धार्मिक व्यक्ति है राम, यानी सभी राम क्या है, धार्मिक व्यक्ति है। तो राम इसके अंदर में आ जाएंगे भैया। यहाँ पर राम नाम करते रहिए। राम कहाँ गए, अंदर। अब गोले का निर्माण हो गया। अब हम निष्कर्ष का पता करते हैं कि सत्य है कि असत्य है, कि झूठ बोलता कि सच बोल रहा है। तो राम भावुक है, यानी सभी राम क्या है, भावुक है। तो देखिए तो यहाँ पे राम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, भावुक है। तो सभी राम भावुक है। तब अंदर से तीर बाहर आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो सभी कहेंगे। अंदर से बाहर आ रहा है तो सभी कहेंगे ना। तो इसको क्या कहेंगे कि सत्य। ये निष्कर्ष क्या है, सत्य है। निष्कर्ष क्या है मेरे दोस्त, ये आपका सत्य है। दूसरा का देखिए, सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक है। जितना भावुक व्यक्ति है यहाँ पे ये सब धार्मिक है। तो भाई बाहर न जाना चाहिए, सभी है तो, लेकिन क्या कर रहा है कि सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक है। अरे भावुक व्यक्ति, अरे कुछ भावुक व्यक्ति न धार्मिक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गलत होगा। उसके बाद में देखिए, राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है, यानी राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, राम ये क्या है, धार्मिक। तो राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे हम अधार्मिक को नहीं लेंगे। तो राम एक धार्मिक व्यक्ति है, इसका आपका आंसर आ जा रहा है। ये भी निष्कर्ष में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें नहीं दिया होगा, ऑप्शन के अनुसार नहीं दिया होगा। उसके बाद में ऑप्शन जो दिया है आपका, हम बता देते हैं, 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। उसके बाद में दिया है केवल 1। उसके बाद में दिया है केवल 1 तथा 3, 1 तथा 3, ठीक है। उसके बाद में एक और दिया है आपका 2 तथा 3, 2 तथा 3, 2 तथा 3। चलिए आगे देखते हैं, 2 तथा 3। तो 3 नहीं आएगा, 2 तो नहीं है, 3 हो गया है। अब देखिए, कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक है, और फिर क्या है, कुछ धार्मिक। तो धार्मिक यहाँ है, व्यक्ति भावुक है, तो यहाँ तो बाहर निकल रहा है ना, जबकि ये अंदर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, कुछ धार्मिक व्यक्ति हैं, यहाँ जो धार्मिक है वो अंदर जाना चाहिए। तो कह रहा है भावुक है, तो यहाँ बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन कुछ है तो अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन में दे रहा है, अब कौन कौन सा दे रहा है, देखिए ये सही है, यानी राम एक अधार्मिक व्यक्ति है, यानी राम एक क्या है, धार्मिक व्यक्ति है, यानी सभी राम क्या है, धार्मिक व्यक्ति है। तो इधर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ये और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी तरह से आपके पास किताब होगा तो पूरा सेट मार कर देखिएगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, और चाहे उस सवाल को लिख दीजिएगा, मैं आपको बनाकर भेज दूंगा।